अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में जैंग ईस्टर्न मिलिट्री बेस में चला जाता है। बाल बोलता है क्या तुम्हारा नाम जैंग जून है ना, जो फैंग ने रिकमेंड किया था। टीम एक्स में जुड़ना इतना भी आसान नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। अभी से 1 महीने तक मैं तुम्हारा ट्रेनिंग करवाऊंगा। अगर तुम जिंदा रह गए तो तुम क्वालिफाई हो जाओगे टीम एक्स के मेंबर बनने के लिए। जैंग बोलता है सर मुझे इतना मत डराइए, मैं उतना भी डरपोक नहीं हूँ। बाल बोलता है तुम्हें पता चल जाएगा 1 महीने के ट्रेनिंग के अंदर कि ये ट्रेनिंग तुम्हारे लिए कितना आसान होगा और तुम इसे कभी भी नहीं भूल पाओगे। जैंग एक्सरे विजन से उसे देख लेता है और अपने मन में बोलता है ये तो डैन फोर्स में है। बाल बोलता है पहले स्टेज का ट्रेनिंग मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा। जैंग बोलता है आपका क्या मतलब। बाल बोलता है मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हें बचना होगा। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है क्या। फिर बाल जैंग के पास जाकर एक मुक्का मारता है उसके फेस में, फिर वो पत्थर में जाकर टकरा जाता है। जैंग बोलता है प्लीज सर ये तो आप मुझे परेशान करके मार रहे हैं। बाल बोलता है परेशान करना कोई मैटर नहीं करता है, जब दुश्मनों से लड़ने का समय आता है तुम्हारे पास कोई चारा नहीं होता है उसे मारने का, नहीं तो फिर मरोगे तुम। जैंग अपने मन में बोलता है ये तो एक असली डीमन है जो फ्लैक्स जैसे लोगों को मारा है, इसलिए ये इतना डरावना लग रहा है। फिर बाल उसके सामने में आ जाता है और बोलता है अगले 6 दिनों तक मैं हर तरह का कोशिश करूंगा तुम पर हमला करने का, मुझे रोको नहीं तो मरने का इंतजार करो। और फिर उस पर हमला कर देता है। जैंग अपने मन में बोलता है ये तो मुझे लड़ने का समय भी नहीं दे रहा है। फिर बाल उसके पीठ में एक एक मारता है और बोलता है मैं इसी तरह से 143 लोगों को ट्रेन किया हूँ। उसके बाद 48 लोग मारे गए, 44 लोग अभी भी हॉस्पिटल में है, कुछ लोग डर के मारे भाग गए और इसके बाद सिर्फ 16 लोग ही ट्रेनिंग पास कर पाए। मेरा सोल्जर के तौर पर तुम्हें पता होना चाहिए ये लड़ाई पीठ कितना हद तक जा सकता है, जहाँ पर बिना रहम दिखाए अपने दुश्मन को मार दिया जाता है। तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक चल रहा है। सारे बेकार ख्याल को निकाल दो अपने से, सिर्फ एक ही चीज याद रखो कैसे जीना है यहाँ पर। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर उसे एक जोर से किक मारता है, जैंग पोल से टकरा जाता है और वो कांपते कांपते खड़ा हो जाता है। ये देखकर बाल बोलता है तुम्हारे पास अभी भी दम है क्या। फिर वो जैंग के ऊपर मुक्कों का बारिश कर देता है और फिर अपना पूरा दम लगाकर जैंग को एक मुक्का मारता है। जैंग मुक्का खाने के बाद जमीन में गिर जाता है। बाल बोलता है सही में तुम्हारे पास कुछ भी दम नहीं है, सभी लोग बेकार का बोल रहे थे तुम्हारे बारे में। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जैंग उठने का कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता है। जैंग गुस्से से बोलता है मेरा हार्ट और हड्डी सब टूट गया है। बाल एक बार में कल्टीवेट कर लिया ना डैन फोर्स में, सही में मैं तुम्हारा पाँव तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ बाल फैंग को बोलता है फैंग जो तुमने वो लड़के को रेकमेंड किया था ना, मुझे नहीं लगता कि वो आज जिंदा भी बच पाएगा। फैंग बोलता है बाल तुम मुझसे कम मत समझो। दूसरी तरफ फैंग अपने एक्सरे विजन से अपने आप को ठीक कर रहा होता है और फिर कुछ देर के बाद वो अपने सारे हड्डी को जोड़ लेता है। दूसरी तरफ बाल वहाँ पर पहुंच जाता है। जैंग बोलता है चलो शुरू करते हैं। बाल ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुम अभी भी ठीक हो और तुम्हारा ताकत ये है, चलो अच्छा है, इस तरह मैं अपना पूरा स्किल तुम पर आजमाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा मार्शल आर्ट किसे बोलते हैं। फिर बाल उस पर हमला कर देता है लेकिन जैंग उसके हमले से बच जाता है। जैंग बोलता है मैं यहाँ पर हूँ, मुझे मारो। फिर बाल उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। जैंग अपने मन में बोलता है ये तो रियल मास्टर है डैन फोर्स का, मैं इस तरह से इसे मार नहीं खा सकता हूँ, मुझे इसका हर हमले से बचना होगा। बाल बोलता है चलो देखते तुम कितना बच सकते हो मुझसे। फिर वो जैंग पर हमला करने लगता है और किसी तरह जैंग उसे हमले से बच जाता है और ऐसे ही मारपीट करते हुए 6 दिन हो जाता है। बाल जैंग को बोलता है लगता है तुम्हें हराना बहुत ही मुश्किल है, चलो पहले स्टेज का ट्रेनिंग खत्म हो गया। जो 16 लोग पास हुए थे उसमें से सिर्फ एक इंसान 3 दिनों तक टीका है और बाकी के लोग 1 दिनों तक। तुम 6 दिनों तक टीके हो लेकिन अभी भी जिंदा हो। जैंग बोलता है अच्छा है कि मेरे पास ठीक करने का ताकत है, नहीं तो मैं कब का मर जाता। बाल बोलते चलो देखता हूँ तुम कितना देर तक होल्ड कर पाओगे, मैं बहुत दिनों से कोई मास्टर को ट्रेन नहीं किया हूँ, आशा करता हूँ कि तुम मुझे निशा नहीं गिराओगे। जैंग बोलता है आपने पहले कोई मास्टर को ट्रेन किया था। बाल बोलता है हाँ उसका नाम है टियान, वो डैन फोर्स का मास्टर था, हालांकि वो गद्दार बन गया और एम कंट्री से मिल गया, अभी वो एम कंट्री का ऐसे लेवल ऑफिसर है। आज रात को आराम कर लो, कल से तुम्हारा ट्रेनिंग होगा। फिर अगले दिन बाल जैंग को लेकर एक जगह में पहुंचता है और बोलता है ये बैटल एक स्पेशल मटेरियल से बना हुआ है, सिर्फ डैन फोर्स का मास्टर इसे तोड़ सकता है। फिर वो जैंग का कॉलर पकड़ के उसे फेंक देता है उसके अंदर। जैंग शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता होगा मैं तो डैन फोर्स में हूँ नहीं, मैं इसे कैसे तोड़ूंगा। बाल बोलता है तुम बिना डैन फोर्स के इसे तोड़ नहीं सकते हो और इसके बाद तुम यहाँ पर डूब जाओगे, मैं मदद नहीं करने वाला हूँ। और मैं भूल गया तुम्हें बताने के लिए, जब मैं दूसरों का ट्रेन करता हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग जिंदा रहेगा कि नहीं। दूसरी तरफ जैंग अपना पूरा दम लगाकर बैरल में मारता है लेकिन वो बैरल टूटता नहीं है और जैंग वहाँ पर डूब रहा होता है। तभी जैंग को मास्टर का बात याद आता है। वो जैंग को बोल रहा होता है कभी कभी ज्यादा ताकत और स्पीड कोई मायने नहीं होता है। फिर जैंग उसे पूछ रहा होता है तो मैं कैसे डैन फोर्स के ताकत का लेवल में जा सकता हूँ।
मास्टर बोलता है हर ऑब्जेक्ट का अपना फ्रीक्वेंसी होता है। फिर जैंग अपने मन में बोलता है तो बैरल का भी फ्रीक्वेंसी होगा। फिर उसे जोर से पंच मारता है। फिर कुछ देर के बाद वो बैरल टूट जाता है। बाल बोलता है बहुत बढ़िया, तुम समझ गए हो कि डैनफोर्स का मास्टर इतने ताकतवर क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कहाँ पर उन्हें मारना है। तुमने सेकंड टेस्ट पार कर लिया है। ये सुनकर जैंग बहुत ही खुश हो जाता है। बाल बोलता है इतना भी खुश मत हो, अपना ताकत को बचा के रखो अगले के लिए। फिर कुछ देर के बाद जैंग भाग रहा होता है और उसके ऊपर मिसाइल से हमला किया जा रहा होता है। जैंग मिसाइल से बचते हुए बोलता है बाल तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हैंग ये सब देखकर घबरा जाता है और बाल को बोलता है क्या ये सब ट्रेनिंग चल रहा है। बाल हंसते हुए बोलता है मेरा ट्रेनिंग बदलता रहता है। दूसरी तरफ जैंग सारे मिसाइल से बच जाता है। बाल जैंग के पास जाकर बोलता है बहुत बढ़िया, तुमने थर्ड टेस्ट को भी पार कर लिया है। जैंग गुस्से से बोलता है तुम कमीने कहीं के, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या। बाल बोलता है अभी भी और बाकी है। जैंग बोलता है क्या, अब इससे क्या बुरा होगा। बाल जैंग को लेकर एबनॉर्मल वुमेन रिसर्च सेंटर में चला जाता है। जैंग ये देखकर बोलता है कितना अजीब नाम है। बाल बोलता है चलो मेरे साथ, यहाँ पर तुम कितने भी क्रेचर देखोगे जो तुम बाहर में कभी भी नहीं देखे होगे। बाल बोलता है डॉक्टर स्ट्रेंज देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है एक जीनी पिग। बाल स्ट्रेंज बोलता है तुम्हारा मेडिसिन लोगों को मार देता है। हर साल लगभग 4 से 5 मिलियन तुम्हारे ऊपर खराब हो जाता है, लेकिन तुम्हें अभी तक क्या मिला है, तुम सिर्फ लोगों को मार देते हो या फिर उसे पागल कर देते हो। स्ट्रेंज बोलता है तुम्हें तो पता ही है, तो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। बाल बोलता है वो लड़का का फिजिक बहुत ही ताकतवर है और वो अपने आप को ठीक कर लेता है। तुम हमेशा बोलते रहते हो ना कि तुम्हारी दिक्कत नहीं है दवाई में, ये सारे लोग कमजोर है। अभी मेरे पास एक लड़का है जो मरता नहीं है जल्दी, तो आराम से उस पर एक्सपेरिमेंट करो। स्ट्रेंज खुश हो जाता है और बोलता है 5 एलिमेंट मैरो वॉशिंग का, जो सॉलिन टेम्पल का सूप है, ड्रैगन टाइगर लिक्विड और मेरा सीक्रेट पोशन, ये तीनों चीज बहुत ही रेयर है दुनिया में। इसे कलेक्ट करने के लिए मुझे 60 साल लग गए। आखिरकार मुझे मौका मिल गया इसका इस्तेमाल करने के लिए। बाल बोलता है जबकि ये चीज बहुत ही रेयर है तो तुम इसका इस्तेमाल अपने में क्यों नहीं करते हो। स्ट्रेंज बोलता है तुम चाहते हो कि मैं ये दवाई लूं, ये दवाई बहुत सारे लोगों का जान लिया है, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है अभी। फिर वो लिक्विड को पानी में डाल देता है और वो सारा पानी लाल हो जाता है। फिर बाल जैंग को बुलाता है और बोलता है कपड़ा खोलो और कुदक जाओ इसमें। जैंग बोलता है सर यह पानी बहुत ही अजीब लग रहा है। बाल उसे किक मार के पानी में फेंक देता है और बोलता है बकवास बंद करो। दूसरी तरफ जैंग पानी में गिर जाता है और अपने मन में बोलता है ये गर्म है, इसका मेडिसिन जैसा गंध दे रहा है और इसका स्वाद भी थोड़ा मीठा है, मेरा शरीर के साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ स्ट्रेंज बाल को बोलता है मेडिसिन काम करने लगेगा 5 मिनट के बाद। फिर कुछ देर के बाद वो पानी यहाँ वहाँ जाने लगता है और वो बवंडर के रूप में आ जाता है। ये देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो पानी ड्रैगन के रूप में आ जाता है और ड्रैगन के बीच में जैंग की आंखों से बहुत ही रोशनी निकल रहा होता है। फिर वो अचानक से पानी में गिर जाता है। बाल और स्ट्रेंज जैंग के बॉडी को बाहर में ले आता है। बाल स्ट्रेंज को बोलता है इसका शरीर तुम्हारे सूप को सह नहीं पाया। स्ट्रेंज बोलता है हालांकि ये सूप उसको चोट नहीं पहुंचाया है, इसका शरीर कोई नॉर्मल शरीर नहीं है। चलो उठने के बाद देखता हूँ इसका ताकत कितना बड़ा है।